हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल जीवी साइंटिफिक जोन में आप लोग का स्वागत है। अगर आप लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। आज हम लोग की क्लास होगी आईयूपीएसी नामकरण की दूसरी क्लास। पहले क्लास में हम लोग एल्कीन एल्केन और एल्काइन के बारे में देख चुके हैं। अगर पहली वीडियो मेरी नहीं आप लोग देखे हो तो उसको ज़रूर देख लेना। तो आज हम लोग सेकेंड पार्ट में देखेंगे आईयूपीएसी नाम के कुछ फंक्शनल ग्रुप के 7 कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम आपको समझा दें कि जो मैं पहले से नोट कर लिया हूँ इसका मतलब क्या है। इधर अगर देखते हैं तो एक कार्बन परमाणुओं की संख्या है और इसका ये पूर्वलग्न प्रीफिक्स है। अगर हमारे कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संख्या 1 है तो हम प्रीफिक्स के रूप में मेथ यूज करेंगे। कार्बन की संख्या 2 है तो प्रीफिक्स के रूप में एथ यूज करेंगे। और कार्बन की संख्या 3 है तो प्रीफिक्स के रूप में प्रो। इसी प्रकार से अगर 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स और 7 है तो हेप्ट, 8 है तो आक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक। ये है हमारे कार्बन परमाणुओं के लिए प्रीफिक्स। इसको आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। अब हम देखते हैं हमारे पास कुछ क्रियात्मक समूह हैं जिनसे संबंधित आईयूपीएसी नाम हमको लिखना है, सीखना है। तो हमारे क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं इनको। तो पहले हम अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में आता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्लोरीन का जो फिक्स होता है उसको फ्लोरो बोलते हैं। क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो। और इसके लिए कोई अनुलग्न नहीं होता है। अब बात करें एल्कोहल की। एल्कोहल को हम रिप्रेजेंट करते हैं OH से और इसके लिए कोई प्रीफिक्स नहीं होता है, एक केवल सफिक्स होता है जिसके लिए ऑल होता है। और फिर बात आती है एल्डिहाइड की। एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करते हैं CHO से और इसके लिए कोई प्रीफिक्स नहीं होता है और अनुलग्न होता है अल। अब बात करें कार्बोक्सिलिक समूह की। कार्बोक्सिलिक समूह को रिप्रेजेंट करते हैं COOH। इसके लिए कोई प्रीफिक्स नहीं होता है, सफिक्स होता है ओइक अम्ल। और बात करें फिर आता हमारा कीटोन। कीटोन के लिए डबल बॉन्ड CO से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके लिए कोई प्रीफिक्स नहीं होता है और सफिक्स होता है ओन। अब बात करें ईथर की। ईथर का रिप्रेजेंटेशन होता है ROR-। इसके लिए पूर्व लग्न होता है या प्रीफिक्स होता है ऑक्सी। इस प्रकार से मैंने कुछ क्रियात्मक समूह के बारे में देख लिया और उसके प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में भी समझ लिया। अब हम लोग इन्हीं क्रियात्मक समूह से संबंधित कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। अब जैसे हम लोग एग्जाम्पल पहला लेते हैं। पहले एग्जाम्पल में हमारा है CH3 CH2 Br। अगर इसका ना आईयूपीएसी नाम हम लोग लिखें तो सबसे पहला हमारा काम होता है कार्बन की संख्या का काउंट करना। तो कार्बन की संख्या उधर से ही काउंट की जाती है जिधर से कोई क्रियात्मक समूह लगा होता है या फिर कोई ब्रांच लगी होती है। तो सबसे पहले देख रहे हैं Br इस साइड लगा है तो इधर से कार्बन की संख्या काउंट करेंगे 1 2। अब हम ये बताएंगे कि हमारा क्रियात्मक समूह किस कार्बन परमाणु के साथ लगा है। तो उसके लिए हम देखेंगे यहाँ पर तो कार्बन पर 1 पहले कार्बन परमाणु के साथ हमारा Br जुड़ा है जो कि हाइड्रोजन ग्रुप का है। अगर इसका आईयूपीएसी नाम हम लोग लिखेंगे सबसे पहले इसी को बताएंगे किस कार्बन परमाणु के साथ है। इसके लिए लिखेंगे 1 और किसी भी डिजिट के बाद हमेशा आईयूपीएसी नाम लिखते समय डैश का प्रयोग किया जाता है। अब Br के लिए पूर्व लग्न होता है आपका ब्रोमो। तो इसके लिए हो जाएगा 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो। फिर देखेंगे हमारे पास 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए सफिक्स यूज होता है एथ और दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा एथेन। तो 1 ब्रोमो एथेन। इस प्रकार से इस कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी नाम हम लोग इस प्रकार बड़े आसानी से लिख सकते हैं। अब अगर दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखें CH3 CH2 Cl। अगर इसका
लिखना चाहें IUPAC नाम, सबसे पहले कार्बन की काउंटिंग उधर से ही करेंगे जहां हमारा क्रियात्मक समूह नज़दीक है। तो इधर से हम लोग देख रहे हैं नज़दीक है, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2। इसमें भी आपके 2 कार्बन हैं और यहाँ पर क्रियात्मक समूह के रूप में हाइड्रोजन ग्रुप का क्लोरीन लगा हुआ है। तो सबसे पहले क्लोरीन के लिए हम लोग उसका पूर्वलग्न लगाएंगे। क्लोरीन के लिए पूर्वलग्न यूज होता है क्लोरो का, और क्लोरीन पहले कार्बन के साथ लगा है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 1 फिर डैश क्लोरो क्लोरो, और 2 कार्बन के लिए हम लगा सकते हैं, आपको यहाँ से एथ ले सकते हैं प्रीफिक्स के रूप में, और दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हैं तो हो जाएगा हमारा एथेन। 1 क्लोरो एथेन। अब और एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो CH3 CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH3। अगर इस कार्बनिक यौगिक का हम IUPAC नाम लिखना चाहें तो सर्वप्रथम मेरा काम होता है कि हम कार्बन की संख्या को काउंट करें, और कार्बन की संख्या को काउंट करना है तो किस तरफ से काउंट करना है इसको भी ध्यान रखना है। तो सर्वप्रथम देखेंगे कि किस तरफ से हमारा क्रियात्मक समूह नज़दीक आ रहा है या फिर कोई शाखा नज़दीक आ रही है। इधर से हम देख रहे हैं, इधर से 1 2 3 1 2 3 दोनों तरफ से काउंट करने पर हमारा जो क्रियात्मक समूह लगा है वो दोनों तरफ से समान स्थिति पर आ रहा है। तो हम किसी भी तरफ से काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा, इधर से काउंट करते हैं 1 2 3। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा एक क्रियात्मक समूह लगा हुआ है वो दूसरे कार्बन के साथ लगा है, वो भी हाइड्रोजन ग्रुप का क्लोरीन लगा हुआ है। इसके लिए हम प्रीफिक्स के रूप में यूज करेंगे आपका क्लोरो। दूसरे कार्बन पर लगा है इसलिए 2 क्लोरो 2 क्लोरो। अब बात करेंगे हमारे पास कार्बन की संख्या कितनी है। कार्बन की संख्या 3 है। 3 कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रीफिक्स के रूप में प्रोप, और सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा, प्रोप में एन लग जाएगा तो हो जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन इसका नाम आपको आ जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। अगर और एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, CH3 CHOH। अगर अब इसकी हम लोग बात करते हैं, सर्वप्रथम हम काउंटिंग करेंगे, जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक है उधर से हम लोग काउंट कर लेते हैं कार्बन को। तो इधर से काउंट करते हैं 1 2। यहाँ पर हमारे पास 2 कार्बन है और क्रियात्मक समूह के रूप में आल लगा है। तो आल के लिए हम लोग अनुलग्न यूज करते हैं, सफिक्स यूज करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले कार्बन को देखेंगे, कितना कार्बन हमारे पास 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन के लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं एथ। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एथ, और सभी कार्बन जितने कार्बन हैं वो सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, ये हो जाएगा एथेन। और इसी में हम लोग लगा देंगे OH, ये हो जाएगा एथेनॉल, क्योंकि OH के लिए क्रियात्मक समूह आल यूज होता है, तो ये हो जाएगा एथेनॉल। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात करें, CH3 CH2 CH3 या CH2OH। तो अगर अब इसकी बात करते हैं तो कार्बन परमाणु की संख्या हमारे पास यहाँ पर काउंट इधर से ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्रियात्मक समूह लगा है। तो 1 2 3। तो यहाँ पर 3 कार्बन हमारे पास हैं और क्रियात्मक समूह के रूप में हमारा एल्कोहल है जो हमारा सफिक्स होता है। तो इसलिए सबसे पहले हम कार्बन की संख्या को देखेंगे। हमारे पास 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं प्रोप। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोप, और सभी सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़े हैं, ये हो जाएगा प्रोपेन। और उसमें एल्कोहल लगा हुआ है पहले कार्बन के साथ, जिसका सफिक्स होता है ऑल।
तो इस प्रकार से हमारा अगर लिखना चाहें तो 1 प्रोपेनॉल इसका IUPAC नाम हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो एग्जाम्पल हम नेक्स्ट ले लेते हैं आपको CH3 CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। अब यहाँ पर हम लोग देखें, सर्वप्रथम मेरा काम होता है कार्बन को काउंट करना, और कार्बन को काउंट करने से पहले ये देखते हैं कि हमारा क्रियात्मक समूह किस तरफ से नज़दीक आएगा। तो यहाँ पर हमारा क्रियात्मक समूह इस तरफ से नज़दीक आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे कार्बन को 1 2 3 4। यहाँ पर हमारे पास 4 कार्बन है, और 4 कार्बन है तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, एल्कोहल OH लगा हुआ है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं सफिक्स अनुलग्न। इसके लिए तो हमको पूर्व लग्न के लिए सबसे पहले कार्बन को देखना पड़ेगा। तो कार्बन हमारे पास 4 हैं, तो 4 कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रीफिक्स ब्यूट। तो हम लोग लिख लेंगे ब्यूट ब्यूट। अब देखेंगे क्रियात्मक समूह हमारा किस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारा एल्कोहल है वो दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा है, तो इसलिए यहाँ हम लोग 2 लिख लेंगे, उसके बाद डैश लगा लेंगे, और इसके लिए होता है हमारा ऑल। तो ये हो जाएगा हमारा OH के लिए हम लोग सफिक्स के रूप में यूज करते हैं ऑल, ये हो जाएगा ऑल। अगर एक साथ पूरा इसको लिखना चाहें, ये हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉल 2 ब्यूटेनॉल। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें CH3 CHO। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं हमारा क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप के रूप में एल्डिहाइड लगा हुआ है। तो एल्डिहाइड लगा हुआ है, लेकिन अब यहाँ पर हमको देखना है कि एल्डिहाइड में जो कार्बन है उसको भी काउंट करेंगे। तो काउंटिंग यहाँ हमारी इधर से ही होगी, क्योंकि ये क्रियात्मक समूह भी है, इसके पास हमारे वो कार्बन भी है, तो हमारा काउंटिंग इधर से ही होगी। इधर से कर लेते हैं काउंटिंग 1 2 3। तो हमारे पास यहाँ पर 3 कार्बन है, और जो हमारा क्रियात्मक समूह लगा है इसके लिए यूज होता है सफिक्स। तो प्रीफिक्स के लिए हमको कार्बन की संख्या को देखना पड़ेगा। तो हमारे पास 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रीफिक्स के रूप में प्रोप यूज करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोप डैश। अब यहाँ पर पहले कार्बन के साथ ही हमारा एल्डिहाइड लगा हुआ है, यहाँ पर हो जाएगा 1, और इसके एल्डिहाइड CHO के लिए हम लोग सफिक्स के रूप में अल यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा अल। अगर इसको पूरा नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेनल प्रोपेनल। अगला एग्जाम्पल बात करें CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। अब यहाँ पर हमारा क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक समूह लगा हुआ है। अब अगर हम लोग काउंटिंग करेंगे तो क्रियात्मक समूह के पास हमारा खुद C है, तो काउंटिंग वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो 1 2 3। हमारे पास 3 कार्बन है, और जो क्रियात्मक समूह लगा है उसके लिए हम लोग सफिक्स यूज करते हैं ओइक अम्ल। इसलिए प्रीफिक्स के रूप में हमको पहले कार्बन की संख्या को देखना पड़ेगा। तो यहाँ हमारे पास 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हमारा होता है प्रीफिक्स प्रोप, और जो हम कार्बोक्सिलिक समूह लगा है COOH, इसके लिए जो होता है सफिक्स वो होता है ओइक अम्ल। तो इसका डायरेक्ट हम लोग नाम ही लिखेंगे। 1 कार्बन के साथ है, पहले कार्बन के साथ है, तो 1 प्रोपेनोइक अम्ल प्रोपेनोइक अम्ल। इसका नाम कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अगर अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा हो जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे क्रियात्मक समूह के रूप में हमारा कीटोन लगा हुआ है। कीटोन लगा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं
सफिक्स ओन, इसके लिए हमको प्रीफिक्स के लिए कार्बन की संख्या देखना पड़ेगा। तो कार्बन की काउंटिंग हमको इधर से ही करना पड़ेगा, क्योंकि इधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक है। तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। यहाँ हमारे पास 4 कार्बन परमाणु हैं। 4 कार्बन परमाणु के लिए हम लोग पूर्व लग्न के रूप में ब्यूट का प्रयोग करते हैं, और यहाँ लिख देंगे ब्यूट ब्यूट कामा। अब दूसरे कार्बन परमाणु के साथ हमारा कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, ये हो जाएगा 2, और इसके लिए सफिक्स के रूप में यूज करते हैं ओन, ये हो जाएगा ओन। तो अगर इसको एक साथ पूरा लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 2 ब्यूटेनोन, ब्यूटेनोन, 2 ब्यूटेनोन। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, CH3 CH2 C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3 या CH2 CH3। अगर अब इसका नाम लिखना चाहें तो कार्बन परमाणु की संख्या हम काउंट करेंगे। अगर दोनों तरफ से हमारा देख रहे हैं कीटोन ग्रुप जो लगा हुआ है समान स्थिति पर लगा हुआ है, तो किधर से भी हम काउंटिंग कर सकते हैं। तो काउंटिंग इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ हम लोग जो कीटोन लगा है इसके लिए हम लोग सफिक्स यूज करते हैं। तो प्रीफिक्स के लिए हमको कार्बन की संख्या देखना पड़ेगा। तो हमारे पास 5 कार्बन है, तो हमारा 5 कार्बन के लिए पेंट हो जाएगा। और जो हमारा जो कीटोन लगा हुआ है तीसरे कार्बन पर है, तीसरे कार्बन की स्थिति है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका पूरा नाम लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे पेन 3, पोजीशन बताएंगे हम कीटोन की 3 पेंटेनोन, 3 पेंटेनोन इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, CH3 COCH3। यहाँ हम देख रहे हैं कुछ इस प्रकार का आपको क्रियात्मक समूह देखने को मिल रहा है ROR। यहाँ पर R एल्किल है। हम किसी वीडियो में आपको एल्किल के बारे में विस्तार रूप से समझाएंगे। यहाँ पर केवल इतना ही जानो, R एक हमारा एल्किल है। एल्किल का मतलब होता है जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाता है, जो हमारा बचता है उसे ही एल्किल कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये आपका मेथेन से एक हाइड्रोजन कम कर दिया गया तो ये आपका मिथिल हो गया है। यहाँ पर भी वही है, मिथिल है। अब हम लोग बात उसकी नहीं करते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पर IUPAC नाम इसका कैसे लिखेंगे। हमारे पास हमको एक ही तरफ रहना है, जिस तरफ कार्बन कम है उसको यूज करना है प्रीफिक्स के रूप में, और जिस तरफ कार्बन की संख्या ज़्यादा रहती है उस तरफ हमको यूज करना है सफिक्स के रूप में। तो अब देखो प्रीफिक्स के रूप में अगर यूज करते हैं हम लोग, तो इधर दोनों तरफ कार्बन है, एक ही है, दोनों तरफ में किसी भी तरफ हम लोग प्रीफिक्स को ले सकते हैं। अगर इधर प्रीफिक्स लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, एक के लिए मेथ यूज करते हैं और इसमें लग जाएगा ऑक्सी आपका, ये हो जाएगा मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। और इधर हमारा एक कार्बन है, उसके लिए हो जाएगा मिथॉक्सी मेथेन, मिथॉक्सी मेथेन। हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर देखें तो CH3OCH2CH3। अगर अब यहाँ हम लोग बात करें तो हमारे पास जो क्रियात्मक समूह देखने को मिल रहा है वो ईथर है। तो ईथर में मैंने बताया है आपको, हमको कार्बन की काउंटिंग उधर ही करना है, रहना है प्रीफिक्स के लिए जिधर कार्बन कम रहता है। तो कार्बन इधर कम है तो इधर प्रीफिक्स के लिए रहेंगे, और जिधर कार्बन ज़्यादा है उधर सफिक्स के लिए रहेंगे। इधर कार्बन कम है तो इसको हम लोग एक कार्बन के लिए यूज करते हैं मेथ, और उसमें हम लोग लगा देंगे ऑक्सी, तो हमारा हो जाएगा मेथॉक्सी, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी। और हम देख रहे हैं जिस तरफ कार्बन ज़्यादा है उधर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए एन, और दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो मिथॉक्सी एथेन हो जाएगा इसका नाम, मिथॉक्सी एथेन। इस प्रकार से इसका IUPAC नाम हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं CH3
CH2 सिंगल बॉन्ड COH CH3। अगर इसका कार्बनिक यौगिक का नाम IUPAC नाम लिखना चाहें तो हम लोग को काउंटिंग इधर से ही करना पड़ेगा, क्योंकि इधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक है। अगर हम लोग काउंटिंग इधर से करते हैं तो 1 2 3 4। अब थोड़ा हम लोग शॉर्टकट में चलेंगे। देखो, हमारे पास जो क्रियात्मक समूह है उसके लिए हम लोग अनुलग्न या सफिक्स यूज करते हैं ऑल। तो हमको पूर्व लग्न के लिए या प्रीफिक्स के लिए कार्बन की संख्या को काउंट करना है। काउंट कर लिए हम लोग 1 2 3 4। 4 के लिए हम लोग यूज करते हैं ब्यूट, तो हम लोग पहले लिखेंगे ब्यूट। उसके बाद OH के लिए लिखेंगे क्या, ऑल। तो ये हो जाए। और किस नंबर पर लगा है सबसे पहले उसको बता देते हैं, किस नंबर पर हमारा क्रियात्मक समूह लगा है, 2 पर। और 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। और उसमें आल जोड़ देंगे OH के लिए तो ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल। इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अगर नेक्स्ट एग्जांपल की हम लोग बात करें, CH3 C सिंगल बॉन्ड CHO CH2 अगर बात करते हैं, अब हम लोग देखेंगे हमारा जो क्रियात्मक समूह लगा है वो एल्डिहाइड ग्रुप का है, CHO है। ये CHO, इसके लिए सफिक्स यूज होता है अल। तो हमको प्रीफिक्स के लिए कार्बन परमाणु की संख्या चाहिए। कार्बन परमाणु की संख्या काउंट किधर से करेंगे ये देखना है। हम लोग काउंट इधर से करेंगे क्योंकि हमारा क्रियात्मक समूह इधर से नज़दीक है। तो 1 2 3 4 5। हमारे पास 5 कार्बन परमाणु है और हम लोग 5 कार्बन परमाणु के लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं पेंट। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा पेंट। और दूसरे कार्बन पर हमारा एल्डिहाइड लगा हुआ है तो इसको 2 नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 और पेंट, और सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो पेंटेन। और CHO का अगर उसमें सफिक्स लगा देंगे अल तो हो जाएगा 2 पेंटेनल, 2 पेंटेनल। इस प्रकार से इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, CCl Br, इधर लगा देते हैं H, इधर लगा देते हैं F। अगर इसका हम लोग नाम लिखना चाहें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कार्बन परमाणु एक ही है लेकिन हमारे पास 3 हैलोजन लगे हुए हैं। 3 हैलोजन अगर लगे हैं तो ये हमारे तीनों पूर्व लग्न में लगते हैं। तो इनका नाम लिखने के लिए हम लोग पहले इनका नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले तीनों में देखेंगे, तीनों जो हमारे हैलोजन इनमें देखेंगे अल्फ़ाबेट में सबसे पहले कौन आता है। तो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले जो आता है उसी का नाम हम लोग IUPAC नाम लिखते समय पहले लिखेंगे। तो हमारा बी पहले आता है तो ब्रोमो, एक ही कार्बन है तो 1 लगाने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है तो ब्रोमो। उसके बाद कॉमा क्लोरो कॉमा, उसके बाद हमारा फ्लोरो, उसके बाद सिंगल कार्बन है, एक ही कार्बन है इसके लिए मेथ, और उसके लिए सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा एन, तो फ्लोरोमेथेन। इस प्रकार से इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अगर अब हम सेकंड एग्जांपल देखें, नेक्स्ट एग्जांपल देखें, CH3 CHBr सिंगल बॉन्ड CHBr सिंगल बॉन्ड CH3। अगर अब यहाँ पर हम IUPAC नाम लिखना चाहें तो यहाँ पर हमारे पास 2 क्रियात्मक समूह लगे हुए हैं हाइड्रोजन ग्रुप के जो कि सेम हैं। और सेम अगर कार्बन परमाणु की अगर हम काउंटिंग करें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 दोनों तरफ से हमारे सेम पोजीशन पर आ रहे हैं। तो हम किधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं। तो हम इधर से काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखना है कि जो हमारे क्रियात्मक समूह लगे हैं उनका नाम पूर्व लग्न प्रीफिक्स में आता है तो सबसे पहले हम उन्हीं को लिखेंगे।
तो हमारा यहाँ पर ब्रोमो दो दो और 3 कार्बन पर लगा है, तो लिखेंगे 2, इसकी पोजीशन बताएगा, फिर लिखेंगे 3, इस वाले Br की पोजीशन बताएगा, फिर डैश। अच्छा, जब सेम चीज़ 2 बार आ जाती हैं तो उनको लिए हम लोग डाई का प्रयोग करते हैं। डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो। अब हमारे पास 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज करते हैं और सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, ये हो जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की अब बात करें, CH3 CH2 C सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड CH3, या फिर Cl ही रहने देते हैं, Cl। अगर अब हम देखें हमारे पास दो दो क्रियात्मक समूह आ गए हैं, दोनों में एक हमारा है हैलोजन और दूसरा है एल्कोहल, तो हम लोग काउंटिंग इधर से करेंगे क्योंकि इधर से हमारा क्रियात्मक समूह नजदीक है। 1 2 3। तो अब देखते हैं इसका नाम कैसे लिखते हैं। तो हमारा जो हाइड्रोजन है इसके लिए तो हम लोग पूर्व लग्न लगाते हैं, तो इसके लिए पूर्व लग्न लगाएंगे। 1 के साथ है तो 1 लिख सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया 1 क्लोरो, क्योंकि क्लोरीन के लिए जो हमारा होता है प्रीफिक्स क्लोरो होता है, तो 1 क्लोरो। हमारे पास 3 कार्बन हैं और तीनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, ये हो जाएगा 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 1 के साथ ऑल लगा है तो इसको लिख सकते हैं 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल। ये हो जाएगा हमारा IUPAC नाम इसका। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, CH3 CH3 Cl CH3। अब यहाँ पर हमारा जो आया है वो मेथिल लगा हुआ है। अब हम लोग काउंट करेंगे, यहाँ से काउंट कर लेते हैं। नज़दीक तो हमारा चाहे इधर से करेंगे तब भी उसी पोजीशन पड़ेगा, इधर से करेंगे तब भी, इधर से करेंगे तब भी जो क्रियात्मक समूह लगा है सेम पोजीशन पर आएगा। तो हम लोग काउंटिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर हमारा एक मेथिल ब्रांच लगी हुई है और दूसरा क्रियात्मक समूह Cl लगा हुआ है। तो हमारा जो मेथिल लगा है और क्लोरीन लगा हुआ है, तो अब क्लोरीन के लिए हम लोग यूज करेंगे 2 क्लोरो कामा 2 मेथिल, क्योंकि 2 पर ही मेथिल लगा है। 2 क्लोरो 2 मेथिल। हमारे पास 3 कार्बन है, तीनों कार्बन आपके सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो हो जाएगा प्रोपेन। इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। अगर नेक्स्ट की बात करें, CH3 CHOH CHCl CH3। अगर इसकी बात हम लोग करें, CH3, अगर इसकी बात करें हम लोग काउंट किधर से करेंगे, अब हमको यहाँ पर देखना है। इधर हमारा Cl लगा हुआ है, इधर हमारा OH लगा हुआ है। हम लोग क्रियात्मक समूह में जो सारणी बनी है वहाँ पर OH ऊपर आता है, इसलिए इसको वरीयता देंगे, तो हम लोग काउंट इधर से करेंगे, तो 1 2 3 4। अब देखिए जो क्रियात्मक समूह लगा है उसमें Cl लगा है, हाइड्रोजन ग्रुप, जो हमारा आपका पूर्व लग्न में आता है। इसके लिए हम यूज करेंगे क्लोरो, और तीसरे कार्बन के साथ है तो लिख देंगे 3 क्लोरो। और अब एक साथ में ही लिखेंगे, हमारा दो पर लगा है, वो लगा है एल्कोहल OH, और 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए हम प्रीफिक्स करते हैं ब्यूट, हमारा हो जाएगा ब्यूट। और सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो हो जाएगा ब्यूटेन, और आल लगा हुआ है तो हो जाएगा ब्यूटेनॉल, तो हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉल।
टू ब्यूटेनॉल, ये हमारा हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नाम। तो फ्रेंड, इस प्रकार से जैसे हम आसानी से आपको लोग को लिखकर आईयूपीएसी नाम दिखा रहे हैं कार्बनिक यौगिक को, आप भी किसी भी कार्बनिक यौगिकों का इसी नियम के आधार पर लिख सकते हैं। तो आज की क्लास मेरी यही रहेगी। थैंक यू क्लास।